Today I will discuss defining or non-defining clause. Defining और नॉन डिफाइनिंग क्लोज को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे इस क्लोज के अंदर सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। डिफाइनिंग क्लोज कौन सा क्लोज होता है? फर्स्ट रूल, डिफाइनिंग क्लोज इज नॉट सेपरेटेड बाय कोमास, एंड सेकेंडली it gives specific information about the noun or pronoun of independent clause. एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी इज द वुमेन हु गिव्स मी चॉकलेट। अब देखिए, शी इज द वुमेन, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया क्योंकि इसका मीनिंग जो है वो क्लियर है। शी इज द वुमेन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्लोज पर, हु गिव्स मी चॉकलेट। हु क्या है? रिलेटिव क्लोज हो गया। हु किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? इस वुमेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि किसके बारे में? शी इज द वुमेन, हम जान तो गए, लेकिन कौन सी वुमेन है, किसके बारे में बात हो रही है? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इस वुमेन की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। हु गिव्स मी चॉकलेट, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये क्लोज हुआ हमारा डिफाइनिंग क्लोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। आई लाइक द किड, इसका मीनिंग जो है वो बिल्कुल क्लियर है। इट मीन्स ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। आई लाइक द किड, मैं किस बच्चे को पसंद करती हूँ? हु लिव्स नेक्स्ट डोर। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इस किड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो बच्चा नेक्स्ट डोर रहता है। इट मीन्स ये डिफाइनिंग क्लॉज हुआ। इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मिरर दैट आई बॉट यस्टरडे इज ऑलरेडी ब्रोकन। इसमें हमारा मेन क्लोज कौन सा है, यानी इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है? द मिरर इज ऑलरेडी ब्रोकन। मिरर जो है वो ऑलरेडी टूटा हुआ है। कौन सा मिरर? दैट आई बॉट यस्टरडे। दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो इस मिरर के बारे में हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये कौन सा क्लोज हो गया? ये डिफाइनिंग क्लोज बन गया। द मैन हु स्टोल अवर मनी हैज बीन अरेस्टेड। तो इसमें से हम पहले क्या निकालेंगे? अपना इंडिपेंडेंट क्लोज। द मैन हैज बीन अरेस्टेड, इसका फुल मीनिंग निकल रहा है वह आदमी अरेस्ट हो गया। कौन सा आदमी अरेस्ट हो गया? हमें इस बात का नहीं पता है। हु स्टोल अवर मनी, हु इस मैन के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा आदमी? जिसने हमारी जो मनी थी वो चुराई थी, वो आदमी गिरफ्तार या अरेस्ट हो गया है। इट मीन्स ये रिलेटिव क्लोज हुआ और रिलेटिव में डिफाइनिंग क्लोज बन गया। क्योंकि ये डिफाइनिंग क्लोज है, इसलिए हमें इन क्लोज को सेपरेट करने के लिए किसी भी कोमा की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। दे लिव इन अ हाउस हुज वॉल्स आर नॉट पेंटेड। दे लिव इन अ हाउस, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसका मीनिंग हमें पता चल रहा है। दे लिव इन अ हाउस, वे एक घर में रहते हैं। कौन से घर में रहते हैं? हुज वॉल्स आर नॉट पेंटेड। ये हुज जो वर्ड है, ये हमें इस हाउस के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन है और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है स्पेसिफिक। इट मीन्स ये हमारा डिफाइनिंग क्लॉज है। लास्ट एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम। दे आर द पीपल
who want to buy my car. They are the people. ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, क्लियर है. Who want to buy my car. Who रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन लोगों यानी पीपल को स्पेसिफाई कर रहा है, इसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है. Who want to buy my car. इसलिए ये हो गया हमारा डिफाइनिंग क्लोज और ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज. इतना आपको समझ में आ गया है. अब हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम नॉन डिफाइनिंग क्लोज का. ये रूल नंबर 2 है. नॉन डिफाइनिंग क्लोज इज सेपरेटेड बाय कोमास and it gives extra information about the noun or pronoun of a defining independent clause. एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझेंगे. राहुल्स फादर who lives in Delhi has 2 cars. अब देखिए इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है हमारा. राहुल्स फादर हैज़ 2 cars. हमें पता चल गया किसके फादर हैं, राहुल के फादर हैं. तो हमारे पास तो पूरी इंफॉर्मेशन है इनकी, इनके पास 2 कार हैं. तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया है. जिनके पास 2 कार है, राहुल के फादर, इनके पास 2 कारें हैं. हु लिव्स इन दिल्ली. अब ये क्या है, ये है तो रिलेटिव क्लोज. हु राहुल के फादर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन है, हमें तो पहले से ही क्लियर है कि राहुल के फादर हैं जिनके पास 2 कार हैं. हु लिव्स इन दिल्ली, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है राहुल के फादर के बारे में जो कि दिल्ली में रहते हैं. इसलिए ये क्लोज जो है वो नॉन डिफाइनिंग क्लोज है. स्पेसिफिकली तो हमें पता है कि राहुल के फादर हैं जिनके पास 2 कार हैं, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये क्लोज हमें दे रहा है, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज है. नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं. आई हैड विजिटेड दिल्ली वेयर इंडिया गेट इज लोकेटेड. हमारा आई हैड विजिटेड दिल्ली ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज. इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है कि मैं दिल्ली गया था. ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है. लेकिन इसके बारे में हमें तो पता है कि हम दिल्ली गए थे, मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली के बारे में तो पता चल गया ना. मैंने यहाँ कोई सिटी का नाम नहीं लिखा, मैंने लिखा नहीं ऐसे कि आई हैड विजिटेड अ सिटी, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया दिल्ली. दिल्ली तो पहले से ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि हम कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे. वेयर इंडिया गेट इज़ लोकेटेड, देखिए इंडिया गेट दिल्ली में है, तो वेयर जो हमारा प्रोनाउन है ये हमारे दिल्ली यानी इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है जहाँ इंडिया गेट जो है वो लोकेटेड है. इंडिया गेट है यानी ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, दिल्ली के बारे में, इसलिए ये हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. वी वेंट टू द ABC पार्क. वी वेंट टू द ABC पार्क, ये नाम के लिए मैंने लिखा है ABC, हम कुछ भी ले सकते हैं. तो वी वेंट टू द ABC पार्क, हम ABC पार्क गए थे. इसका मीनिंग क्लियर है, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज. इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया हमारा. उसके बाद है विच इज क्लोज्ड टुमारो, जो कल बंद रहेगा. अब ये पार्क तो हमारे पास है, नाम है हमारे पास, कौन से पार्क में हम गए थे. इट मीन्स विच जो वर्ड है वो इस ABC पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, इससे रिलेट तो कर रहा है, इससे रिलेटिव इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये रिलेटिव क्लोज है. और रिलेटिव क्लोज के अंदर
ये इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने कोमा से सेपरेट किया है। हमने डेफिनेशन में ही लिखा था नॉन डिफाइनिंग क्लोज इज सेपरेटेड बाय कोमा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। आई मैट नमन, आई मैट नमन, मैं नमन से मिला। ठीक है, क्लियर है, मैं किससे मिला, नमन से मिला, तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, हु वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखिए हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नमन के बारे में दे रहा है ना। लेकिन हमें तो ये क्लियर है पहले ही, आई मेट नमन हु वर्क्स इन मल्टीनेशनल कंपनी, तो भाई ना भी बताएं हमें इसके बारे में कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना सेंटेंस पर। लेकिन ये हमें इंफॉर्मेशन इसी नाउन के बारे में दे रहा है, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव क्लोज हो गया। रिलेटिव क्लोज जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं वो नॉन डिफाइनिंग क्लोज कहलाते हैं। ठीक है, और कोमा से हमने यहाँ सेपरेट भी कर रखा है। अगर डिफाइनिंग क्लोज होता तो हम कोमा से उसे सेपरेट नहीं करते। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, माई अंकल। देखिए माई अंकल, ये तो इतने में ही क्लियर हो गया कि कौन किसके अंकल है, मेरे अंकल हैं। हु इज़ 78, हु इज़ 78, माई अंकल गोज़ टू प्ले टेनिस एवरी डे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, माई अंकल गोज़ टू प्ले टेनिस एवरी डे, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। ठीक है, ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे अंकल हैं, हमें इंफॉर्मेशन जो मिलनी थी वो मिल गई है। अब यहाँ है हु इज़ 78, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, माई अंकल के बारे में, मेरे अंकल के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये रिलेटिव क्लोज। लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। हु इज़ 78, माई अंकल गोज़ टू प्ले टेनिस एवरी डे, इस बात से हमें समझ में आ जाता है कि मेरे अंकल रोज़ टेनिस खेलने जाते हैं। लेकिन ये हु इज़ 78 जो 78 ईयर्स के हैं, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरे अंकल के बारे में, इसलिए ये हमारा हो गया नॉन डिफाइनिंग क्लोज। क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। द अवार्ड वॉज गिवन टू कल्पना, ये देखिए द अवार्ड वॉज गिवन टू कल्पना, इतने में हमें क्लियर है अवार्ड किसे दिया गया है, कल्पना को दिया गया है, कल्पना को मिला है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन है कि अवार्ड कल्पना को मिला है, इट मीन्स ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब देखिए हुज प्रोजेक्ट इम्प्रेस्ड द जजेस, हुज इज ऑल्सो अ रिलेटिव प्रोनाउन जो कि कल्पना के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन है कि उसके प्रोजेक्ट ने जजेस को इम्प्रेस किया था, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कल्पना के बारे में, इसलिए ये हमारा हो गया नॉन डिफाइनिंग क्लोज। और यहाँ हमने इसे सेपरेट किया है कोमा के साथ। अब हम रूल नंबर 3, चलिए नेक्स्ट जो रूल है हमारा रिलेटिव क्लोज का, रूल नंबर 3, इन अ डिफाइनिंग क्लोज वी कैन ओमिट द रिलेटिव प्रोनाउन एक्सेप्ट व्हेन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसका मीनिंग है कि हम रिलेटिव क्लोज में जो डिफाइनिंग क्लोज है उसके अंदर हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है जैसे हु है, होम है, विच है, इन सब को रिमूव कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, केवल एक कंडीशन में जो है वो ओमिट नहीं कर सकते, जब हमारा प्रोनाउन यानी रिलेटिव प्रोनाउन
वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करे तब हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। अदरवाइज डिफाइनिंग क्लोज में हम जो है अपने रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बॉय whom you met yesterday is my brother। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा है। द बॉय इज माई ब्रदर, ठीक है। द बॉय इज माई ब्रदर ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, ठीक है। whom you met yesterday, whom क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, द बॉय के बारे में दे रहा है, यानी ये हमारा रिलेटिव क्लोज है। लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, डिफाइनिंग क्लोज है, ठीक है। अब देखें, डिफाइनिंग क्लोज में अगर हमारे रिलेटिव प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते तो हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ द बॉय, होम को मैं यहाँ से हटा दूँ, द बॉय यू मेट यस्टरडे इज माई ब्रदर, इसका मीनिंग भी बिल्कुल करेक्टली हमें समझ आ रहा है और ये सेंटेंस भी करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर होम को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। द गर्ल इज माई फ्रेंड हु गेव यू दिस बुक। अलग अलग क्लोज में इसको डिवाइड कर लेते हैं। दिस बुक, सॉरी दिस बुक। द गर्ल इज माई फ्रेंड ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इट मीन्स हु गेव यू दिस बुक, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है इस गर्ल के बारे में। हु रिलेटिव प्रोनाउन है यानी रिलेटिव क्लोज है। अब रिलेटिव क्लोज है जो कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, द गर्ल इज माई फ्रेंड, यह लड़की मेरी मित्र है, ठीक है। लेकिन क्लियर नहीं हुआ, हु गेव यू दिस बुक, कौन सी लड़की मेरी मित्र है, जिसने ये बुक तुम्हें दी है, इसलिए ये डिफाइनिंग क्लोज है। डिफाइनिंग क्लोज में हम इस रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर वो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया हो। अगर हम यहाँ इसे रिमूव कर दें तो क्या हमारा सेंटेंस सही होगा। द गर्ल, हु को अगर हम काट देते हैं, द गर्ल गेव यू दिस बुक इज माई फ्रेंड, ये तो सही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है और हु ही हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस डिफाइनिंग क्लोज के अंदर, इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये गेव हमारी जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट के रूप में हु हमारा काम कर रहा है, इसलिए हम इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई इंडिपेंडेंट, इस क्लोज में भी इंडिपेंडेंट कोई हमारा सब्जेक्ट होता तो हम इसे रिमूव कर सकते थे, जैसा हमने इस सेंटेंस में किया था। यहाँ सेंटेंस में यू हमारा मेन सब्जेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द मिरर दैट यू बॉट यस्टरडे इज ऑलरेडी ब्रोकन। द मिरर इज ऑलरेडी ब्रोकन, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, ठीक है। दैट यू बॉट यस्टरडे ये हमारा रिलेटिव क्लोज है। दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसी इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। द मिरर इज ऑलरेडी ब्रोकन, मिरर पहले से ही टूटा हुआ था। कौन सा मिरर पहले से ही टूटा हुआ था, जो तुमने कल खरीदा था। लेकिन यहाँ हम इस दैट को रिमूव कर सकते हैं। देखिए यू, दैट को रिमूव कर देते हैं तो यू हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम चाहें तो ये दैट को रिमूव कर सकते हैं, इसके बिना भी हमारा जो सेंटेंस है वो फुल मीनिंग
देगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता तो हम फिर दैट को रिमूव नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आई लाइक द किड, आई लाइक द किड, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो कि नेक्स्ट घर में रहता है। अब देखिए आई लाइक द किड, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किड के बारे में दे रहा है। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या कौन सा क्लोज हो गया, ये डिफाइनिंग क्लोज हो गया, डिफाइनिंग क्लोज हो गया। और इस डिफाइनिंग क्लोज यानी इस रिलेटिव क्लोज में क्या हु के अलावा कोई और सब्जेक्ट है, नहीं। हु लिव्स यानी ये हमारी वर्ब है, वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, हु है। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अगर रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है तो उसे हम डिफाइनिंग क्लोज में भी ओमिट या रिमूव नहीं कर सकते हैं। शी इज द वुमेन whom you have given the chocolates, तो हमें सबसे पहले अपना इंडिपेंडेंट क्लोज देखना है। ये है शी इज द वुमेन, ये क्या हो गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा रिलेटिव क्लोज कौन सा है, whom you have given the chocolates। whom is also a relative pronoun, जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस वुमेन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी औरत है, जो तुम्हें चॉकलेट देती है। अब देखिए इस रिलेटिव यानी डिफाइनिंग क्लोज में, इस डिफाइनिंग क्लोज के अंदर यू हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि यू के बाद हमारी वर्ब यूज हो रही है, यू हैव गिवन द चॉकलेट। अगर हम इस सेंटेंस में से whom को रिमूव कर देते हैं तो भी एक करेक्ट मीनिंग जो है वो हमें मिल जाएगा। जैसे कि शी इज़ द वुमेन यू हैव गिवन द चॉकलेट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 रिलेटिव क्लोज में, इन अ नॉन डिफाइनिंग क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन कैन नॉट बी ओमिटेड। इट मीन्स नॉन डिफाइनिंग क्लोज में हम कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु, हुज, होम, दैट, इन सब को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इनको रिमूव कर देंगे तो उसका मीनिंग ही सेंटेंस का चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। माई सिस्टर हु वेंट टू माई कॉलेज हैज़ रिटन अ सॉन्ग। माई सिस्टर, ये देखिए ये माई सिस्टर हैज़ रिटन अ सॉन्ग, ये तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये बचता है हमारा रिलेटिव क्लॉज, हु वेंट टू माई कॉलेज। अब देखिए यहाँ से हम समझ लेते हैं, माई सिस्टर हैज़ रिटन ए सॉन्ग, मेरी बहन ने क्या लिखा है, एक सॉन्ग लिखा है। ठीक है, ये तो हमें पहले से ही क्लियर हो गया कि मेरी बहन है वो, तो हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिल चुकी है। हु वेंट टू माई कॉलेज, जो मेरे कॉलेज आई थी, ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु, जो मेरी सिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट मीन्स ये नॉन डिफाइनिंग क्लोज हुआ। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग क्लोज। लेकिन अब हमने कहा कि नॉन डिफाइनिंग क्लोज में हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव नहीं कर सकते। अगर हम इसे रिमूव कर दें तो सेंटेंस कैसा बनेगा, माई सिस्टर वेंट टू माई कॉलेज हैज़ रिटन अ सॉन्ग। कुछ क्लियर नहीं हुआ ना मीनिंग। लेकिन अगर हम इसे रखते हैं एज इट इज़, माई सिस्टर हु वेंट टू माई कॉलेज हैज़ रिटन अ सॉन्ग, इसलिए नॉन डिफाइनिंग क्लोज में हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वी वेंट टू द ABC पार्क। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है।
विच इज क्लोज्ड टुमारो, जो कि कल बंद रहेगा। ये हमारा रिलेटिव क्लोज है। विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि ABC पार्क के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर हम इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये हमारा हो गया नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग हो गया। लेकिन विच को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो क्या मीनिंग निकलेगा? वी वेंट टू द ABC पार्क, हम ABC पार्क गए। इज क्लोज टुमारो, मीनिंग क्लियर नहीं हुआ ना, गलत हो गया सेंटेंस, इसलिए इन्हें हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड विजिटेड आगरा, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज। वेयर ताजमहल इज लोकेटेड, तो ये हमारा रिलेटिव क्लोज है। वेयर जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? आगरा के बारे में दे रहा है। आगरा क्या है? नाउन है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव क्लोज हो गया। लेकिन कैसी? आई हैड विजिटेड आगरा, यहाँ तो पहले से ही क्लियर है कि कहाँ गए थे? आगरा गए थे। तो कैसी इंफॉर्मेशन है ये? वेयर ताजमहल इज लोकेटेड, जहाँ ताजमहल है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। इट मीन्स ये हमारा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है और यहाँ हम वेयर को रिमूव नहीं कर सकते। आई हैड विजिटेड आगरा रिमूव करने के बाद देखो कैसा बनता है। आई हैड विजिटेड आगरा, ताजमहल इज लोकेटेड, कोई मीनिंग नहीं निकला। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। आई मेट साक्षी, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज बन गया। आई मेट साक्षी, यहाँ क्लियर है कि मैं साक्षी से मिली। हु वर्क्स इन गवर्नमेंट स्कूल, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके बारे में बता रहा है? साक्षी के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये रिलेटिव क्लोज है, लेकिन हमें तो पता है साक्षी से मैं मिली, तो कैसी इंफॉर्मेशन है ये? हु वर्क्स इन गवर्नमेंट स्कूल, वो किस में काम करती है? गवर्नमेंट स्कूल में काम करती है। गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रही है तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है साक्षी के बारे में, इसलिए ये हो गया नॉन डिफाइनिंग क्लॉज और यहाँ से हम इसे रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये सब्जेक्ट भी यही है ना। डिफाइनिंग क्लॉज में तो हम रिमूव कर सकते हैं अगर उसमें भी कोई और सब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अगर काम करता है तो हम उसे रिमूव नहीं करते हैं और यहाँ कोमा से इसे सेपरेट भी कर रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द अवार्ड वॉज गिवन टू राम। अवार्ड किसे दिया गया है? राम को दिया गया है। इट मीन्स ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है जहाँ हमें पूरी तरह से उसका मीनिंग क्लियर है और ये भी पता है कि राम को दिया है, यानी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये कैसी इन्फॉर्मेशन है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। कौन दे रहा है? हुज प्रोजेक्ट। हुज क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में बता रहा है। तो कौन सा क्लोज हो गया? नॉन डिफाइनिंग क्लोज हो गया, नॉन डिफाइनिंग हो गया। और नॉन डिफाइनिंग क्लोज में से हम रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव या ओमिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। राहुल्स फादर who lives in Mumbai has 2 hotels। तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा बनेगा? राहुल्स फादर हैज़ 2 hotels। ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है। राहुल के फादर जिनके पास क्या है? 2 होटल हैं। राहुल के फादर हमें कंफर्म है, हमें और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हु लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं, है ना। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है? राहुल के फादर के बारे में दे रहा है। इसका मतलब ये हो तो गया, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग हो गया, ठीक है। और नॉन डिफाइनिंग क्लोज है तो हम हु को रिमूव नहीं कर सकते। I hope you all understand the topic defining and non-defining clause. Thank you.